श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे प्रिय मित्रों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बड़े बुजुर्गों, एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट दुर्गा अग्निहोत्री चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं दुर्गा अग्निहोत्री हर रोज, कभी कभी एक दो दिन छूट जाते हैं, वैसे मैं प्रयास करती हूँ हर रोज एक नया वीडियो लेकर आती हूँ जिसमें आपके फायदे की बातें होती हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ बहुत सुंदर टॉपिक। हमारा भाग्य, कई बार हम बहुत परेशान होते हैं, सोचते हैं हम कर्म तो बहुत अच्छे करते हैं, हम सभी का ध्यान देते हैं, सभी का सब कुछ करते हैं, उसके बाद भी ईश्वर हम पर मेहरबान नहीं है। ऐसा क्या करें जो हमारा सोया हुआ भाग्य जाग जाए। कर्म तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी हमारा भाग्य सोया हुआ क्यों है? कई बार हम उपाय भी बहुत करते हैं, जो जिसने बता दिया वो हम करने लगते हैं, उसके बाद भी हमारा भाग्य खुलता नहीं है, जागता नहीं है। हम जिस भी काम में हाथ डालते हैं वो काम हमारे हाथ से छूट जाता है, उस काम में सफलता नहीं मिलती है। हम जो भी काम करते हैं उसमें असफलता ही हाथ लगती है। पत्नी अलग नाराज रहती है, पति अलग नाराज रहता है, बच्चे अपनी अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, बात नहीं मानते। कई बार तो बहुत सारे दंपतियों के बच्चे होते ही नहीं हैं। हम मकान बनाना चाहते हैं, मकान नहीं बन पाता। हम बहुत अच्छी जॉब लेना चाहते हैं, जॉब नहीं मिलती। हम बहुत अच्छा व्यापार करना चाहते हैं, व्यापार नहीं कर पाते, और करते भी हैं तो हमारा व्यापार उतना नहीं चलता जितना हमारे आसपास के लोगों का चलता है। तो क्या कारण होता है जो हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं देती? उसके पीछे मैं हर बार बताती हूँ और बताती हूँ कि 9 ग्रह, 27 नक्षत्र उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो 9 ग्रह हमारे साथ आते हैं। किसी न किसी जन्म की रास में हमारा जन्म होता है, और कुंडली में वो 12 घर होते हैं। 12 घर के मालिक, उसमें 9 ग्रह होते हैं। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि वो 9 ग्रह हमारे अनुकूल हो जाए, 9 ग्रह अनुकूल हो जाएं, 27 नक्षत्र जो हैं वो भी अनुकूल हो जाएं, और ईश्वर की कृपा हमें मिलना शुरू हो जाए। हम कई बार बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें फल नहीं मिलता। और वही एक बार इंसान काम करता है और वो सफल हो जाता है। तो इसके पीछे छोटे छोटे जो कर्म हमारे होते हैं वो बाधाएं डालते हैं। छोटे छोटे कर्मों में क्या आता है? छोटे छोटे कर्मों में हो सकता है आपको हंसी आ जाए, बहुत लोगों को हंसी भी आ सकती है, क्योंकि हर कोई ज्योतिष पे विश्वास नहीं करता। मैंने देखा ज्योतिष पे बहुत लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन ज्योतिष प्रमाणित है। ज्योतिष कहीं भी कोई कह दे कि ये भ्रम है, ये फर्जी है, तो ऐसा नहीं है। न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ज्योतिष, इनमें से एक भी फर्जी नहीं है, और इसके अंदर बहुत सारी बातें आती हैं जो हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आज हम बता रहे हैं आपके नाखूनों को लेकर। हम लोग नाखून काटते हैं और उसे डस्टबिन में डाल देते हैं,
या नाखून काटते हैं उसे कहीं भी छोड़ देते हैं। नाखून काटे और हमने कई बार ऐसे होता बाहर फेंक दिए, नाखून काटे और डस्टबिन में फेंक दिए, नाखून काटे और पैरों से एक तरफ कर दिए। बहुत तरीके होते हैं लोगों के अपने अपने जो वो करते हैं। और आपको पता है नाखूनों से बहुत बड़ा तंत्र होता है। अगर आपका एक नाखून भी किसी को मिल जाए वो बहुत बड़ा तंत्र कर सकता है। आपका व्यवसाय भी रोक सकता है, आप पे वशीकरण भी कर सकता है, आप पे मारण भी कर सकता है, आप पे ना जाने क्या क्या कितना तंत्र होता है वो एक नाखून से कर सकता है। इसलिए कभी भी बाहर नहीं फेंकना चाहिए, डस्टबिन में नहीं फेंकना चाहिए और कभी भी इधर उधर फेंक के उसका अपमान नहीं करना चाहिए। ये हमारे शरीर के से निकले हुए नाखून हैं और अगर इन नाखूनों को हम काट कर एकत्र कर लें, एक जगह पर काटें और उनको उठा लें और उनसे जैसा मैं बता रही हूं वैसा करें तो भगवान भी साथ देगा, नवग्रह भी साथ देंगे, नक्षत्र भी साथ देंगे, प्रकृति भी साथ देगी। आप जो चाहते हैं वो होना शुरू हो जाएगा, लेकिन तुरंत नहीं होगा। ये नहीं कि आज हमने किया और कल हो जाए, ऐसा भी नहीं होता। कई बार ऐसा हो भी जाता है। क्यों हो जाता है उसका कारण पता चला, एक उसके लिए अटके हुए थे, पता चला बैंक खाते में 5,000 जमा होने, उसमें 1 रुपया कम है और जैसे ही आपने 1 रुपया डाला खाता भर गया, उससे पैसे कटना बंद हो गए। ऐसा होता है ना। उसी तरह से हमारे कर्म होते हैं। जब हम भगवान के खाते में पता चला एक कर्म बाकी था, उसकी वजह से भाग्योदय नहीं हो रहा था, आपके काम बनने शुरू नहीं हो रहे थे और जब हमने एक कर्म कर दिया तो वो खाता पूरा हो गया, उसमें इतना बैलेंस आ गया कि वो आपको बेनिफिट देना शुरू हो गए। ये नवग्रह, भगवान, नक्षत्र, ये सब आपके कर्मों के अनुसार आपको देते हैं। तो आपको करना क्या है, हम पहली बात तो हर दिन नाखून नहीं काटने चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी दिन नाखून काटने लगते हैं। गुरुवार को काटने से धन का नाश होता है, मंगलवार को काटने से मंगल रूठ जाते हैं, शनिवार को काटने से शनि देव की कृपा हमें प्राप्त नहीं होती। तो हमें कृपा तो सबकी चाहिए। ऐसा क्या करें, ऐसा कौन सा दिन है जब हम नाखून काटें? तो आपको हम बताते हैं, बुधवार को और शनिवार को आप अपने नाखून काट सकते हैं। एक पेपर ले लीजिए या कोई कपड़ा बिछा लीजिए, उस पे आप नाखून काटिए, एक इकट्ठा कर लीजिए और हो सके तो उसी दिन चले जाइए और नहीं जा सकते उसी दिन तो किसी और दिन चले जाइए। जैसे रविवार, शनिवार, बुधवार, रविवार, शनिवार, मंगलवार, बुधवार, ये 4 दिन सप्ताह में ऐसे हैं जब आप ये काम कर सकते हैं। या फिर अमावस्या या पूर्णिमा, महीने में 2 दिन और आते हैं, अमावस और पूर्णिमा, इस दिन भी आप कर सकते हैं। आप अपने नाखूनों को इकट्ठा कर लीजिए, एक पुड़िया बना लीजिए और अपनी पॉकेट में या जहाँ कहीं भी आप चाहें रख सकते हैं। और इन दिनों में आप जाकर बरगद वृक्ष के नीचे थोड़ी सी मिट्टी हटा दीजिए, थोड़ी सी, इतनी हटा दीजिए कि वो करीब 2-3 इंच, 4 इंच, 3 इंच या 4 इंच मिट्टी हटा दीजिए और उसमें अपनी इच्छा को बोलकर जो भी काम आपका रुक रहा है, जो भी व्यवस्था आप अपने जीवन में चाहते हैं,
आप पुत्र चाहते हैं तो पुत्र के लिए बोल दीजिए, आप जॉब चाहते हैं तो जॉब के लिए बोल दीजिए, पत्नी चाहते हैं तो पत्नी के लिए बोल दीजिए, व्यापार अच्छा चले उसके लिए बोल दीजिए, आपके पास धन आता है रुकता नहीं है उसके लिए बोल दीजिए, आपके पास धन आता ही नहीं है तो उसके लिए भी बोल दीजिए। आपको जीवन में जो जो चाहिए आप एक सांस में सब कुछ बोल दीजिए और बोलने के बाद में गहरी सांस लीजिए। आपको ये क्रिया 3 बार करनी है। 3 बार एक सांस में बोलना है और फिर गहरी सांस लेनी है। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो क्या होता है आपको पता है। जब हम कुछ चाहिए और वो बोलते हैं उसके बाद जब हम गहरी सांस लेते हैं तो उसको मिलने के अवसर बन जाते हैं। वो आपकी श्वासों के साथ मिलने के अवसर बन जाते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती हैं वो बातें और प्रकृति से सबकॉन्शियस माइंड वो कराना शुरू कर देता है। तो आप ये करके देखिए और कम से कम जब तक ये काम हो नहीं 11 सप्ताह नहीं 21 सप्ताह तक आप ये काम कीजिए। हर सप्ताह नाखून काटते हैं और एक दिन बना लीजिए। बुधवार को करना है तो बुधवार को ही करना है, मंगलवार को करना है तो मंगलवार को ही करना है, या फिर शनिवार को करना है तो शनिवार को, रविवार को करना तो रविवार को, या अमावस ही करना है। तो इस तरह से एक दिन बना लीजिए और आपको ये 11 बार कीजिए। और 11 बार में भी काम नहीं बनता है तो आप ये काम 21 बार कर दीजिए। आप देखेंगे प्रकृति आपका साथ देना शुरू कर देगी, भगवान आपका साथ देना शुरू कर देगा। 9 ग्रह आपके अनुकूल चलने लगेंगे और आप जैसा जीवन चाहते हैं, जो चाहते हैं वो होना शुरू हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बड़े बुजुर्गों, आप ये करके देखिए, आपकी ज़िंदगी आपके हिसाब से चलना शुरू हो जाएगी। विश्वास के साथ करिएगा। जब आप कभी कोई भी काम करते हैं और विश्वास नहीं होता तो वो काम चाहकर भी नहीं बनता। इसलिए पहले विश्वास हो तो करिएगा और विश्वास ना हो तो बिल्कुल भी ना करिएगा, क्योंकि वो उपाय बेकार हो जाता है, खंडित हो जाता है। अगर एक अविश्वास आ गया और फिर आपने कर भी दिया तो वो उपाय खंडित हो जाता है। इसलिए विश्वास हो तो करिएगा और इसको पूरा करके देखिए और जो बेनिफिट मिले आपको कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताइएगा। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।